भगवान की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं कविता तिवारी लेकर हाजिर हूँ इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा और एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भगवान किए का फल तो जरूर ही देते हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। एक साधु एक बाजार से जा रहा था, उसको कुछ भूख लगी थी। एक हलवाई के दुकान में दूध उबल रहा था, साथ में जलेबियां छन रही थीं। साधु ने उसकी तरफ पलट कर देखा, हलवाई की तरफ। हलवाई समझ गया कि साधु बाबा को भूख लगी है। उसने बुलाया, महाराज इधर आओ। गया, साधु जैसे पहुँचे तुरंत उन्होंने एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में जलेबी भर के दे दिया कि आप खा लो, हमारी बिक्री होती रहेगी। साधु बाबा ने कहा, भगवान तुम्हें तरक्की दे। और इतना कह के दूध जलेबी खाई और आगे चल दिए। आगे जाते हुए रास्ते में एक नवविवाहित जोड़ा रंगरलियां मनाता हुआ मस्त जा रहा था। हंसते बोलते हुए एक दूसरे को छेड़ते हुए मस्ती से जा रहे थे। इतने में जोरदार बारिश होने लगी। अब वो भी भीगते हुए बचते हुए जा रहे थे, ये भी भीगता हुआ ओढ़ के ऊपर से जा रहा था। साधु भी रास्ते में एक गड्ढे में पानी भरा था। साधु ने जोर से पैर रखा, नीचे गड्ढा था, पानी भरा था। पानी की छींट ऊपर को उठी और उस नवविवाहित जोड़े के पत्नी के कपड़ों पर जाकर छींट पड़ गई। इतने में तो पतिदेव उसके नाराज हो गए और साधु बाबा का कॉलर पकड़ लिया, कुर्ता पकड़ के, और गुस्सा दिखाने लगे। क्यों, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं है? तुमने हमारी पत्नी के कपड़े गंदे कर दिए, इतनी तुम्हारी मजाल है? एक साधु होके तुम्हें चलना भी नहीं आता है? पत्नी ने रोकना चाहा, लेकिन डर के मारे नहीं बोल पाई। तब तक पतिदेव ने एक थप्पड़ साधु को जड़ दिया। अब साधु ऐसी शर्म सी महसूस करता हुआ ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, वाह रे मेरे ईश्वर, कहीं दूध जलेबी परसी जा रही है तो कहीं गर्मा गर्म थप्पड़ परोस रहे हो। क्या किस्मत दी है आपने। इतना कह के आगे चला गया। अब नवविवाहित जोड़ा आगे बढ़ता गया, उनका घर आ गया और दोनों ऊपर जाने लगे तो सीढ़ियों पर कुछ पानी पड़ा हुआ था। पत्नी तो बचाकर ऊपर निकल गई और पति जब सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उसका पैर फिसल गया। मात्र 3-4 सीढ़ियां ही चढ़ पाया था कि नीचे फिसल के गिर पड़ा, सिर फट गया, चोट लग गई, खून ज़्यादा निकलने लगा। पत्नी दौड़ी, चिल्लाई, सबसे मदद मांगने लगी। लोग इकट्ठा हो गए, पीछे से वो साधु भी आ रहा था। तो उतने में ही उसकी बेहोशी की कंडीशन हो गई, ज़्यादा सीरियस हो गया, अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। तो लोगों ने साधु को रोक कर पूछा कि अभी तुम्हारा और इनका ही तो झगड़ा हुआ था और तुमने इनको जरूर श्राप दिया होगा। कैसे भगवान के भक्त हो, ऐसा श्राप देते हो? छोटा सा अपमान नहीं सह सके और किसी की जान खतरे में आ गई, इस तरह का श्राप दिया जाता है? पत्नी भी रोने गिड़गिड़ाने लगी, ऐसे कैसे करवा सकते हो तुम अपने भगवान से, ऐसे कैसे श्राप दे सकते हो? साधु पूछने लगा कि कहने लगा, भगवान की कसम, ईश्वर की कसम, उस ईश्वर की सौगंध, मैंने कोई श्राप नहीं दिया है। और एक बात बताइए, मैंने जो छींटे उछाले थे वो किसके कपड़ों पर गिरा था? उससे किसके कपड़े दागे हुए थे? तो पत्नी ने कहा, मेरे कपड़े दागे हुए थे। तो कहें थप्पड़ किसने मुझे मारा? कहें मेरे पति ने मारा, क्योंकि वो मेरा पति है, मेरा अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरे साथ कोई अन्याय वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरा पति है। कहीं सही कहा तुमने कि अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ की गई ज्यादती को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो मेरा पति जो है, जो मेरा यार है, वो मेरे साथ किए गए अन्याय को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? श्राप तो मैंने किसी के लिए नहीं माना। जिसको उसको जो करना था उसने किया, जिसका मैं दिन रात साथ मांगता हूँ, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा कहता हुआ साधु चला गया। सबकी आंखें खुल गई। पत्नी ने कहा कि सही कहा गया है, उसकी लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, कर्म दंड तो वो देता है। और किसी अगर जो इंसान कमज़ोर है या जो बेकसूर है, उसके साथ कोई अन्याय किया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ ज्यादती ना करें। कोई अगर असहाय है या आप पर निर्भर है या आपके अधीन है तो उसके साथ कोई ज्यादती होने ना दें, क्योंकि उसकी लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती है। और कल
हम भुगतते हैं किसी चीज़ को तो कहते हैं हे ईश्वर तूने ये क्या कर दिया, लेकिन हमें याद करना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं तो कसूर किया ही होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम।